गुरुजी, परमात्मा से लाखों लोग मन्नतें मांगते हैं जी। कुछ की मन्नतें पूरी होती है, कुछ की नहीं। ऐसा क्यों होता है, समझाने की कृपा करें। अकॉर्डिंग टू कर्मा, कर्म के अनुसार होता है। परमात्मा से लाखों लोग परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं, मतलब दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं, मुरादें मांगते हैं, लेकिन किसी की पूरी होती, किसी की नहीं होती। देखो, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि समय नहीं होता उनका, और जब समय नहीं आता है तो व्यक्ति चाहे कितनी कोशिशें कर ले, सफल नहीं होता है, कुछ नहीं पाता है। क्यों कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय प्रधान है। मैंने बताया 3 चीज़ें बहुत प्रधान हैं, याद रखो उनको सत्संग प्रेमियों। 3 चीज़ें बहुत प्रधान हैं। एक है समय, और एक है स्थान। क्या है? स्थान। और एक क्या है फिर? कर्म। ये 3 चीज़ें प्रभावित करती हैं, और इनके अनुसार परिस्थितियाँ होती हैं और फल प्राप्त होता है। तो ये कुसंग का देखो, कहा कि बैठे कुसंग चाहे कुशल, रहीम जिए सोश, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो पड़ोस। बैठे कुसंग, कुसंगति में बैठता है और चाहता क्या है? कुशलता चाहता है। रहीम जी ये सोच, रहीम जी कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है, इस बात का दुख है कि संगति तो खराब है, और चाहता क्या है? भला चाहता है, अच्छा चाहता है। बैठे कुसंग चाहे कुशल, रहीम जी ये सोच, ये दिल में मेरे क्या है? बढ़िया दुख है, अफसोस है। बैठे कुसंग चाहे कुशल, रहीम जी ये सोच, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो पड़ोस। समुद्र तो समुद्र है, समुद्र की महिमा भी अथाह होती है। सागर है, वो सब कुछ देता है, क्योंकि ये सृष्टि है, सब उसी से तो बादल बनते हैं। फिर बादल क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, सब कुछ है उससे, हरा भरा सब, शस्य श्यामला, ये सब तो समुद्र की महिमा है। उसमें मोती होते हैं, सब कुछ होता है। ये 14 रत्न कहाँ से निकले? 14 रत्न का नाम सुना होगा आपने, कहाँ से निकले? समुद्र से निकले। 14 रत्न समुद्र मथ के छाटन वाले, तुम हो देते देवताओं में अमृत विश्व बांटन वाले, तुम हो कपट देख रहा हो का सर काटन वाले, तुम हो बलिराज को स्वर्ग देन ते नाटन वाले, तुम हो बलिराज ना जीत सक्या इसी हार करनिया तू से, भक्तों के बेड़े ने वो ईश्वर पार करनिया तू से, निराकार साकार जगत करता रचनिया तू से। चंद्रलाल। चंद्रलाल जानते हो ना, दत्तनगर में था चंद्रलाल भाट उर्फ वादी। उसकी प्रार्थना है, विनती है, जो मैंने प्रस्तुत की, एक कड़ी प्रस्तुत की है कि समुद्र मथ के अमृत छाटने वाले तुम हो, और दत्ते देवों तुम में अमृत विष। 14 रत्न समुद्र मथ के छाटने वाले तुम हो, और दत्ते देवों में अमृत विष बांटने वाले तुम हो। कपड़ देख राहो का सर काटने वाले तुम हो, और बलिराज को स्वर्ग देन ते नाटन वाले तुम हो। बलिराज ना जीत सक्या इसी हार करनिया तू से, भक्तों के बेड़े ने वो ईश्वर पार करनिया तू से, निराकार साकार जगत करता रचनिया तू से। तो वो समुद्र में ही निकलते हैं। तो समुद्र तो अथाह है उसकी महिमा, लेकिन रावण पास में आने से समुद्र को क्या कर दिया? बदनाम कर दिया, खराब कर दिया, ओछा कर दिया, उसकी महिमा घटा दी। ये रहीम जी कहते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति का कर्म है, उसके कर्म के अनुसार उसको फल नहीं मिल रहा होगा, और किसी का कर्म ऐसा है कि उसको समय भी आ गया, उसका कर्म भी अच्छा हो गया और उसका स्थान भी अच्छा है, तो उसको फल मिल जाता है। उसकी मन्नत क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। आपने पूछा किसी की होती है, किसी की नहीं होती, मन्नतें पूरी होती। एक बात और है, मन तो पूरी होती रहती है, लेकिन पूरी होती जब तो हम स्वीकार करते नहीं, तब तो हम शुक्रिया करते नहीं। शुक्रिया नहीं करते ना, तब
तब तो ये हमारे कर्म से होगा, और ये था वो था, मैंने कर दिया। और जब कोई मन्नत पूरी नहीं होती है, कोई दुख होता है, तो हम रोने लग जाते हैं, फिर हम चिल्लाते हैं। तो ये जो भी है, ये सब इन तीन चीज़ों से प्रभावित है, कर्म से, स्थान से और समय से। समझ गए? तो कर्म से तो भाग्य बना, तो कहा कि भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, और समय से पहले भी कुछ नहीं मिलता। और मैं कहता हूँ वो है स्थान, वो उचित जगह नहीं हो तो भी कुछ नहीं मिलता। ये तीनों चीज़ें हैं, इसलिए बहुत से रह जाते हैं। इसके लिए एक कल्लूराम जी की वो थी, उसमें आया था कि जो होते हैं निर्भाग चांदड़े वो कोरे रह जाते हैं। धन पुत्र सुपात्र नार मिले किसी बड़ भागी को। ये कर्म हुआ, बड़ भागी का मतलब भाग, कर्म, क्योंकि भाग किससे बनता है? कर्म से बनता है। इसलिए ये चीज़ें कम ज़्यादा और अभाव, ये सब इसके अनुसार कमी हो सकती है, और किसी के पास बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, किसी के पास अथा भी हो सकता है, और कोई एक रोटी के लिए भी तरसता होगा, किसी के पीड़ा हो जाए, परेशानी हो जाए, किसी कुछ हो जाए, किसी कुछ हो जाए, कोई परमार्थ के लिए भी दुखी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि अपने कर्म से दुखी हो, दूसरों का ले ले बटा ले तो दुखी हो सकता है। जैसे किसी आदमी को 100 रुपये में किसी ने बांध लिया, पकड़ लिया, उसको कह दे अगला कि भाई छोड़ इसको, वो कहेगा भाई 100 रुपये तू दे दे, वो 100 रुपये देगा, तो उसको भोगना पड़ा। तो दूसरा का दुख भी, कोई लेने वाला हो तो दूसरे का दुख भी लिया जा सकता है। और कुछ दुष्ट ऐसे भी होते हैं जो दूसरों का सुख भी छीन लेते हैं, खुद दुखी होते हैं, वो कई बार दूसरों को भी क्या कर देते हैं? दुखी कर देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन यदि अगला सच्चा है, पक्का है, अटल है, तो अंत तो गत्वा, आखिरकार सत्य की जीत होती है। जैसे राजा हरिश्चंद्र में क्या क्या दुख नहीं आया, नल राजा में क्या क्या दुख नहीं आया। नल राजा में बिखा पड़ा जब हार निगल गई खूंटी, क्या क्या नहीं हुआ, कहाँ गोपियाँ लूटी, इसमें कितनी पूरा बना रखा है। तो इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र देखो, ऐसा राजा तुम्हें इतिहास में आज तक नहीं सुना होगा कि ऐसे ऐसे जाकर के कहाँ कहाँ बिक गए। वो तिन्यू बिक गए काशी जी के घाट, रे कोई सौदा कर लियो, खुली है धर्म की हाट। राजा रानी तीनों बिक गए, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया, उस चीज को क्या करते रहे? स्वीकार करते रहे, खुशी खुशी से उस दुख को झेलते रहे, उसको स्वीकार किया, उसको सहन किया कि हे दाता अब यही है तो यही है आने। फिर कुछ संगति के कारण दुखी हुए। पांडव कितने बलशाली थे, कहते धरती तोलनिया, धरती को तोलते थे, ऐसा कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। लेकिन वो वन वन कैसे भटकते फिरे, क्या क्या लाख सागरे में उनको जलाने का प्रयास किया गया, और वहाँ भेज दिया गया उनको वन में, कितने कितने उन्होंने भटके खाए, उनको एक सुई तक की भी जमीन देने के लिए मना कर दिया गया। कितने कितने दुखी हुए वो लोग, कितने कितने बलशाली थे। भगवान राम को देख लो ना, दुनिया जिसको पूज रही है, मान रही है सारे लोग, वो जंगलों में कहाँ भटकते फिरे? जंगल के माँ फिरे भटकते, महलों के राजा रानी, वो हमने लिखा है भजन में, वो भटकते फिरे जंगलों में। इसलिए ये सुख और दुख इन तीन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, कर्म, समय, स्थान। और इसीलिए भजन में कहा है, बार बार इसको गाया गया है तीसरी बार, कि पहले पक्का पता करो कि परिणाम क्या होगा। हम कर्म कर रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा। जो जैसा कर्म कमाया वैसा ही फल पाया। सतनाम सत साई।